नमस्कार दोस्तों। सोमवार की शाम और क्या मार्केट गिरा है। ऑलमोस्ट 388 पॉइंट्स गिरा है और वो द रीज़न इज़ आपको पता है। एचएमपीवी वायरस। और एचएमपीवी वायरस क्या है? अब वो कोविड का भाई है क्या? ये सबसे बड़ा वायरस यानी बहुत बड़ा वायरस है। क्या ये बड़ा इम्पैक्ट आएगा? आज इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब जब हम एचएमपीवी वायरस की बात करते हैं ना, वो एक तरह से छोटा भाई है कोविड का। और ओवरऑल वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ये वायरस ऐसा नहीं कि कोई नया वायरस है। बहुत पुराना वायरस है, 30-40 साल से है। लेकिन क्या होता है कि जब एक बार किसी को हो जाता है ना, फिर वो थोड़ा फेमस होने लगता है। और चाइना में अगर आप ट्विटर फॉलो कर रहे होंगे, पिछले कुछ दिन से बात चल रही थी ना कि कुछ एचएमपी वायरस के बहुत सारे जो पेशेंट्स है हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो वो एक ट्विटर से भी माहौल पता चल रहा था, लेकिन आज उसका रियल इम्पैक्ट मार्केट में दिखा। बाय द वे, जाने से पहले गाइज, आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं हर एक के क्वेश्चन लेता हूँ, तो अभी 10-15 मिनट के बाद मैं सबके क्वेश्चन लेना चालू करूँगा। सॉरी, मेरा थ्रोट में अभी भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ बेयर विथ माई वॉइस, ओके। पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, रिलेटेड टू एनी स्टॉक और सेक्टर वॉट एवर यू वांट टू। ठीक है। नाउ एचएमपीवी वायरस की बात करते हैं, तो क्या हमें इतना घबराना चाहिए, या क्या ये सिचुएशन वापिस कोविड की तरफ बड़ी क्राइसिस ला सकती है? वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है। अभी कर्नाटक में 2 केसेस आए, चाइना में तो काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, मलेशिया में भी 320 से ज़्यादा केसेस है, जापान में भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो ये केसेस देख के तो लग रहा है कि भाई ये फैल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि ये विंटर सीजन में बेसिकली रहता है, बाद में वो चला जाता है, यानी उसकी इम्पैक्ट कम हो जाती है। देखो, ये तो जब आपको याद है कोविड क्राइसिस हुआ था सेकेंड वेव। और देखो, ऑनेस्टली मुझे सेकेंड वेव बहुत अच्छी तरह से पता है। रीज़न क्योंकि मैंने आई लॉस्ट माई फादर डूरिंग दैट सेकेंड वेव कोविड। और वो था मई और जून था। अब तब तो गर्मी होती है ना, तब भी वायरस ने फैल गया था जबरदस्त, और सेकेंड वेव वाज वेरी ब्रूटल। तो ये सब क्या होता है कि ये सब वायरस है ना, एक्चुअली नो अपग्रेडेड हो जाते हैं। अपग्रेडेड ही कह सकते हैं, मुझे टर्मिनोलॉजी पता नहीं है साइंटिफिक, लेकिन फिर वो इम्यून हो जाते हैं और वो कुछ भी होके ना फैल जाते हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है, देखो जितना रेगुलेटरी इश्यूज वार्निंग आई है, जितना गवर्नमेंट्स ने बोला है, हेल्थ केयर सिक्योरिटीज ने बोला है कि भाई अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल फ्लू जैसा है। तो चलो होप सो वैसा ही रहे। हाँ, लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम इसलिए आ गई कि भाई देखो, सबको वो इमेज याद आ जाती है कोविड की, और जिस तरह से हाल हुआ था। और वही चीज़ आज आपने मार्केट में देखा, तो एक तरह से बहाना मिल गया मार्केट को कि हाँ भाई, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ हमें देखना पड़ेगा। और पता नहीं चाइना में ही क्यों होता है सब कुछ। चाइना में अगर आप देखो ओवर द इयर्स नो, बड़ी बड़ी डिसीज वहीं से ही आती है। कोविड भी वहीं से आई थी, और पता नहीं क्या है प्रॉब्लम वहाँ। लेकिन ठीक है, जो है सो है। पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और कुछ भी खा लेते हैं यार, और क्या हो जाता है, और पूरी दुनिया प्रॉब्लम में आ जाती है। और चाइना टूरिस्ट सब जगह घूमते रहते हैं, तो ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन ये जो कर्नाटक में 8 महीने की जो बच्ची थी उसको हुआ, अब वो तो बाहर भी नहीं गई थी, तो भी कैसे हो गया? अब वही है कि पता नहीं चलता क्या है। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि भाई ये एंट्री तो हो गई है इंडिया में। अभी कितना फैलेगा वो हमें पता नहीं है। अभी तो जानलेवा दिख नहीं रहा है, तो एक तरह से कंटेन हो जाएगा। प्लस जो कहते हैं ना कि एक बार हमने ऑलरेडी कोविड सिचुएशन हैंडल की है, तो हमें पता है किस तरह से हैंडल करना है। तो अगर ये सिचुएशन और वर्स होती है, आई थिंक इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज़ इनफ टू हैंडल द थिंग्स। एंड नो होपफुली वो कंटेन कर लेंगे। और जब जहाँ तक मार्केट की बात करें, तो आपको भी पता है वो जो कोविड सिचुएशन था, वॉट वन ऑफ द बेस्ट टाइम था बाय करने के लिए। अगर जिसने भी बाय किया अभी तक, तो उनके डबल से ज़्यादा पैसे हो गए। तो ये सब अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको बाय करने की। अब क्या होगा कल, वो मुझे और आपको पता नहीं है। यूएस में क्या रिएक्शन आएंगे वो मुझे पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा हर रोज़ क्या रिपोर्ट आ रही है। अगर इसमें होगा कि नहीं भाई, ये बहुत कुछ फैलने नहीं वाला है, और ये नॉर्मल सा चीज़ है, जो नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि ये वायरस काफ़ी सालों से है, तो ऐसा नहीं है ना नया है। तो अगर ये है, तो उस तरह से फिर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा।
लेकिन अभी तो क्या हो गया कि सब कुछ मिक्स हो गया है। HMPV वायरस भी है, फिर अपना ये जो 9 से अपना क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ FII सेलिंग बिग नो जबरदस्त है। आज सुबह का ही वीडियो अगर आपने देखा होगा, मैंने पूरा डेटा के साथ बताया कि किस तरह से नो FII सेलिंग हुई है। पिछले 3.5 साल में 7.5 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है FII की, और सब उसके सामने 10 लाख करोड़ की DII ने बाइंग की है। तो जिससे बता रहे कि FII लेफ्ट राइट सेंटर बेच रहा है। और अगर अगर ये सब सिचुएशन रहती है तो डॉलर और स्ट्रोंगर होता है और सेलिंग प्रेशर आता है। तो वो कहते हैं ना कि सिचुएशन ऐसी है ना कि हर तरफ से सेलिंग दिख रही है। वापिस 23,600 आ गए। होपफुली 23,300 के नीचे ना जाए, लेकिन वो हमें कल ही पता चलेगा, क्योंकि आज का फॉल जो था वो बहुत ही ब्रूटल था, एक्रॉस था। जब स्टार्ट हुआ, जब मैंने सुबह का वीडियो बनाया था, तब मुझे भी पता नहीं था कि इस तरह से मार्केट गिरेगा। मैंने जब वीडियो आई थिंक 11 बजे या 11:30 बजे शूट किया होगा, तब तो निफ्टी पॉजिटिव था आई थिंक। और बाद में देखिए क्या हुआ है। तो यही होता है कि ना, ये जब पैनिक सेलिंग आती है ना, इस तरह की आती है। लेकिन अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है, पूरी दुनिया लगी हुई है ये वायरस के बारे में जानने के लिए, और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे। सब मास्क पहनना ये सब चालू होगा, प्रोवाइडेड वो अगर फैलने लगा तो। लेकिन वो यही प्रॉब्लम होती है, इनिशियली आपको भी पता है कि स्टार्टिंग में ये फैलते नहीं है, बाद में एक साथ फैलने लगते हैं। लेकिन चलो, होपफुली लेट्स वेट। और ज़्यादा अभी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा नहीं है और इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट। लेकिन आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आई थिंक ऑल दिस सिचुएशन वॉट एवर हैपन्स, इट्स वंडरफुल वे टू बाय अ स्टॉक, अ गुड क्वालिटी स्टॉक। ऑफ कोर्स मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसके बारे में, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, चलिए आप आपके थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर ले लेते हैं, जो मैं आंसर दे दूंगा। आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो गाइस, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, ओके। एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाय द वे होपफुली आप लोग अपना ये हमारी सर्विस ज़रूर देख रहे होंगे। वेबसाइट में जाके प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छी सर्विस है जहाँ हम लोग रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे जो मैंने दे दिया है वो मैं नहीं लूँगा, ओके। हाँ, पंकज जैन का क्वेश्चन है 516। सर, टुडे मार्केट इज डाउन ड्यू टू न्यू वायरस, व्हाट डू यू थिंक, फॉल इज जस्ट अ ब्लिप? अब पंकज जी, वो हमें अभी पता नहीं चलेगा। लेट्स सी यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो जैसे जैसे न्यूज़ आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक कंसर्न आ गया मार्केट के लिए कि भाई ये वायरस बड़ा हो सकता है, और वो मार्केट को डील करना पड़ेगा। सो दैट सिचुएशन टेल, अभी तो प्राइमा फेसी तो इतनी बड़ी डिसीज नहीं लग रही, बट वी हैव टू सी। पंकज जैन, प्लीज गाइड ऑन अदानी ग्रीन एंड स्टर्लिंग विल्सन, वेदर आई शुड होल्ड और एवरेज इट। थोड़ा वेट कर लीजिए, एवरेज करने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि ये जो है ना सेगमेंट, रिन्यूएबल सेगमेंट एक अच्छे फेज से नहीं जा रहा है। तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम एंड देन थिंक ऑफ एवरेजिंग इट, ओके। और क्या रीज़न है, मैंने आगे भी वीडियो में रिन्यूएबल के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि क्यों ये सेगमेंट इतना चल नहीं रहा है। सो थोड़ा वेट कर लीजिए, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। देन पद्मानंद वन 6025 बोल रहे कि कैन आई बाई IGIL? वेल, IGIL एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, ओके। अब जब IGL की मैं बात करूँ, इंटरनेशनल गेमेटोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, आई थिंक इसका अभी IPO आया था, इफ नॉट रॉन्ग, यस यस यस। तो आई थिंक IPO आया है, और ओवरऑल अगर मैं इसका रिजल्ट भी देखूँ, जस्ट अ मिनट गाइस, 1 मिनट, सॉरी गाइस। तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, और फर्स्ट क्वार्टर का एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ओके है, लेकिन बहुत अर्ली है जानना कि भाई क्या हो रहा है इसमें। आपको थोड़ा टाइम देना है तो दीजिए, बिकॉज स्टॉक तो महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं रेशियोज और वो सब देखूँ तो बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है। एंड बेसिकली ये सब जो ये HMG और ये सब जो वायरस आते हैं ना, तो इसके वजह से भी ना, थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान में रखें कि यहाँ से थोड़ा
वो कहते हैं ना कि ब्लीप आएगा, तो यहाँ स्टॉक में भी थोड़ा ब्लीप आ सकता है। अब ये जो स्टॉक है ना, ये बेसिकली सर्टिफिकेशन और नेचुरल डायमंड्स एंड लेबोरेटरी डायमंड और उस सब में दे रहा है। ओके, आई थिंक ओके है स्टॉक, लेकिन प्लीज़ वेट। ओवरऑल रिजल्ट तो ठीक ठाक लग रहा है। मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है, तो छोटा तो नहीं है स्टॉक। वेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर, रिजल्ट आता है फिर यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू विथ दिस। सो पद्मा जी, और फिर ये क्वेश्चन है अब, कौन से लैंग्वेज में लिखा है पता नहीं, उनका नाम कौन से लैंग्वेज में पता नहीं है, लेकिन बाय व्हाट टाइम इंडियन इकोनॉमी विल बी अबव एवरेज ऑफ 7.5%। वेल, 7.5% तो काफ़ी टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो हालत है, हम लोग 7 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो मे बी 6 महीना 1 साल तो निकल जाएगा, अगर उस तरह का लेवल का, अगर आप बोलते हो कि इस तरह की ग्रोथ बढ़े 7% के अबाउट, आई थिंक यू शुड वेट फॉर 1 ईयर एंड मोर। उससे पहले तो मुझे दिख नहीं रहा है। जेके जैन 7843 का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस की बात करता हूँ मैं तो, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, पावर फाइनेंस में ओपन कर लेता हूँ। पावर फाइनेंस पीएफसी अभी ओवरऑल अगर मैं ये स्टॉक देखूँ, आज तो बहुत गिरा है ये, बीच में ऊपर आ गया था। और ये भी काफ़ी रिन्यूएबल सेक्टर में वहाँ सब वो फंडिंग कर रहे हैं अभी। और जब मैं पावर फाइनेंस, आरईसी और इंडियन रिन्यूएबल में देखता हूँ ना, तो ये स्टॉक जो है ना वो बेसिकली 23% गिरा हुआ है, और ये स्टॉक बहुत सस्ता है कंपेयर टू इल्डा। इल्डा का तो ऑलमोस्ट 39 का पी है, और ओवरऑल लेकिन इल्डा उस तरह का रिटर्न भी दे रहा है आपको, नो डाउट अबाउट इट। पीएफसी ने भी एवरेज रिटर्न अच्छा दिया है। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में ना गाइस, अंडरस्टैंड कि जैसे रिन्यूएबल सेक्टर का थोड़ा वो कहते हैं ना कि ब्लैक क्लैश खत्म होगा ना, आई थिंक यहाँ भी थोड़ी उम्मीद जागेगी। लेकिन अगर पावर फाइनेंस आरईसी में देखोगे तो मुझे थोड़ा आरईसी ज़्यादा बेटर लग रहा है। एनीवेज यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। अदरवाइज इसका रिजल्ट एंड ऑल दैट आर ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। सस्ता है, तो अगर रखना है तो रख सकते हैं, और यू कैन स्विच टू एनी अदर कंपनी ऑल्सो। तो दैट इज़ व्हाट माय सजेशन विल बी। संदीप बकवार बवकार 8786 में कि व्हाट अबाउट E2E नेटवर्क लिमिटेड। E2E नेटवर्क लिमिटेड, जस्ट अ मिनट, मैं डाल लेता हूँ। E2E नेटवर्क लिमिटेड, आपके जो क्वेश्चन है गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। सो इट्स अ हाइपर स्केल क्लाउड परफॉर्मर, और क्लाउड जीपीयू एंड ऑल दैट में है ये। ओवरऑल ये स्टॉक ने, आई थिंक ये भी बेसिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट सडनली ये बहुत भागा, बहुत भागा। अरे क्या भागा है यार, क्या भागा है। और मैं ये स्टॉक का देखूँ तो ओ हो, 3 साल में सेल्स ग्रोथ 39%, प्रॉफिट ग्रोथ 150, जबरदस्त रिटर्न दिया है। और आई डोंट नो आप कौन से लेवल पे एंटर हुए, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आईटी स्टॉक में रिकवरी है। लेकिन आईटी स्टॉक में रिकवरी, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 168 से अभी वो 4,000 पे है। 40 गुना बढ़ गया 1 साल में। बढ़िया है 1.5 साल में। आई थिंक आपको रुकना चाहिए स्टॉक में। छोटा स्टॉक है ओवरऑल, लेकिन पी तो देखो क्या है, 252 का पी है। लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ और वो सब भी अच्छा है। थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ चलो, क्योंकि ये बहुत ही मोमेंटम स्टॉक लग रहा है। तो मेरे हिसाब से संदीप बोकार जी, नो प्लीज कीप अ स्टॉप लॉस। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही महंगा है, 250 का पी है। तो मेरे हिसाब से तो आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। ओके, चलिए। द देन द वॉल्ट पॉइंट का क्वेश्चन है, कैन आई बाय शिचार शिचार टेक्नोलॉजीज नाउ। शिचार, ऐसे ऐसे नाम आते हैं ना, 1 मिनट। शिचार टेक्नोलॉजीज, ओके। ये भी स्टॉक, ये तो क्या बात है, ये स्टॉक 120 रुपये था और 8,000 पहुंच गया उस, बाप रे बाप। क्या बोलूं इन सब का यार मैं, क्या रिजल्ट है।
डीजल भी सही है यार, अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत भागा है यार, बहुत भागा है। रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। इसका 5 साल का 160 का CAGR है। नहीं, अभी तो बाय मत करो यार। नो डाउट सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ सब अच्छा है, लेकिन इस लेवल पे बाय करना बहुत ही प्रॉब्लम है। नो डाउट ये ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, लेकिन मैं आई एम नॉट देयर टू बाय दिस स्टॉक करंटली, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही भाग गया है। और मेरे हिसाब से ना आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ। सो अदरवाइज नो यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, बट आई विल नॉट गॉट गेट इट एट दिस लेवल। और क्या है इसका पी, ठीक ठाक है। ओके, इतना भी यानी भाग बहुत गया है वो बात अलग है, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ सब सही है। लेकिन अगर है तो रखो स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन नई एंट्री आई आई नॉट सजेस्ट करंटली, क्योंकि थोड़ा रिस्की लग रहा है। ओके, चले और कोई। हाँ, देन कैंडोनी कैन डॉन एनीथिंग 4488 का क्वेश्चन है। व्हाट अबाउट PG इलेक्ट्रोप्लास एंड शक्ति पंप? PG इलेक्ट्रोप्लास में देख लेता हूँ। PG इलेक्ट्रोप्लास भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, एंड आई थिंक ये स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए। थोड़ा महंगा, काफ़ी महंगा स्टॉक है। ओके, ओवरऑल अपने पीएस से भी ज़्यादा भागा है, लेकिन पिछले टाइम का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। ओके, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो आई थिंक आपको थोड़ा वेट कर पाओ तो करो। एक आध क्वार्टर का रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप निकल जाओ। लेकिन हाँ, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ही भाग गया है। ओके, और ये बेसिकली ये इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है। ओके, और OEM एंड ODM का करते हैं, तो कोई बात नहीं, कंपनी ठीक ठाक है। और ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छा रहा है, लेकिन एक दो क्वार्टर रिजल्ट करके देन यू टेक अ डिसीजन। थोड़ा बहुत ही भाग गया है, तो फ्रेश बाइंग थोड़ी डिफिकल्ट है यहाँ। शक्ति पंप्स की बात करता हूँ मैं। शक्ति पंप्स भी अच्छा रिजल्ट रहा, और ये स्टॉक भी 6 गुना हो गया है 1 साल में। क्या क्या नाम आ रहे हैं ना, सभी स्टॉक्स बहुत भागे। इसका ओवरऑल ठीक ठाक लग रहा है मुझे। और अगर मैं देखूँ तो, लेकिन ये जो स्टॉक है ना, अ, अगर मैं, ठीक है 44 एंड अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, सब अच्छा है। शक्ति पंप भी आई थिंक आप बने रह सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहना। कॉन्ट डू एनीथिंग फॉर 488, देन यू कैन टेक एडिशन, बट अदरवाइज बोथ द स्टॉक आर होल्ड करेंटली। चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, और आपको आंसर मिल रहा है जो अभी आप क्वेश्चन पूछे। आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। कल सुबह या कल शाम को मैं ना वीडियो में ले लूँगा, ऑलमोस्ट पक्का। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो गाइस डू चेक अवर रिकमेंडेशन साइज। ओके, चलिए तो गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड गाइस, ये सब सजेशंस है, नॉट अ रिकमेंडेशन। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं 2-3 मिनट में ये सब रिसर्च करता हूँ, तो आप खुद का भी रिसर्च कीजिए, देन यू टेक अ डिसीजन। ओके, चलिए तो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।